अब मैं सच में कंफ्यूज हूँ कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या? क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है? भाजपा के सभी नेताओं को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। जिस तरह से बीजेपी नेताओं द्वारा सेना का अपमान किया जा रहा है और बीजेपी अपने नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, उस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बड़ा हमला बोला है और कहा है कि मोदी इस देश के मालिक नहीं हैं। नेहा ने वीडियो में और क्या कुछ कहा है, इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लगातार बीजेपी नेताओं द्वारा सेना का अपमान किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी अपने नेताओं पर एक्शन लेने से बच रही है। बीजेपी के आगे मजबूरी यह है कि अगर उस नेता पर बीजेपी ने एक्शन लिया तो उस जाति का वोट बीजेपी से छिटक जाएगा, यानी यहां भी वोट बैंक की चिंता। जिस पार्टी के नेता लगातार सेना का अपमान कर रहे हो और उस पार्टी के बड़े नेता एक्शन न ले, वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के बयान याद दिलाने लगे, तो समझ लीजिए कि वो पार्टी अपने बड़बोले नेताओं को बचाने में लगी है। मध्य प्रदेश बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया और उसके बाद बीजेपी के डिप्टी सीएम ने कहा कि सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। इस तरह से सेना को अपमानित किया जा रहा है, जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने बीजेपी और पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला है। विजय शाह और जगदीश देवड़ा को लेकर नेहा सिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी इन नेताओं को बचा रही है। नेहा ने एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि नरेंद्र मोदी इस देश के मालिक नहीं है और भारतीय सेना किसी के सामने नतमस्तक नहीं होती। भाजपा के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए। जगदीश देवड़ा और विजय शाह जैसे लोग ऊंचे पदों पर बैठकर सेना का अपमान कर रहे हैं और भाजपा उन्हें बचा रही है। जरा सुनिए लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को। भारतीय सेना और देश का अपमान करने में भाजपा नेताओं का कोई जोड़ नहीं है। अब नया बयान मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का आया है। उनका कहना है कि पूरा देश, सेना और सैनिक पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक हैं। अब मैं सच में कंफ्यूज हूँ कि भाजपा के नेता खुद मूर्ख हैं या वो पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। उन्हें क्या लगता है ये देश और देश की जनता उनकी बपौती है? वो खुद को राजा और जनता को प्रजा समझने लगे हैं क्या? क्या वो भूल गए हैं कि जिस कुर्सी पर बैठकर वो बकवासबाजी कर रहे हैं वो जनता की दी हुई है और जनता जब चाहेगी उन्हें कुर्सी से उतारकर जमीन पर बैठा देगी। देश की सेना देश का गौरव और सम्मान है और उसके बारे में फालतू बयानबाजी करने का अधिकार किसी नेता के पास नहीं है। भारतीय सेना देश की सेना है, किसी भाजपा नेता की सेना नहीं है और जिसे इस तरह का कोई भी भ्रम हो वो अभी इसी वक्त दूर कर ले। भाजपा के सभी नेताओं को ये बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी इस देश के मालिक नहीं, सेवक हैं और उन्हें खुद इस देश की सेना, सैनिकों और देशवासियों के चरणों में नतमस्तक होना चाहिए। अगर किसी भी भाजपा नेता को मेरी बात से कोई ऐतराज हो तो उसे इसी वक्त स्वयं मोदी जी से ये बात कंफर्म कर लेनी चाहिए कि किसके चरणों में कौन नतमस्तक है। राजतंत्र में राजा मालिक होता था, जनता सेवक, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और प्रधानमंत्री सेवक। लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच यही मूलभूत अंतर है, लेकिन भाजपा नेताओं के बयान सुनकर लगता है कि भाजपा ये बात भूल चुकी है। सच बात यह है कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह के खिलाफ ढंग से एक्शन लिया गया होता तो बड़ी संभावना है कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ऐसी बयानबाजी नहीं करते। लेकिन भाजपा हमेशा अपने दोषी नेताओं को बचाती रही है और उसी का परिणाम है कि विपक्ष के नेताओं का अपमान करते करते ये लोग देशवासियों और सेना का अपमान करने लगे हैं। इन लोगों का मन बहुत बढ़ गया है और अब ये देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें उनकी सही जगह याद दिला दें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि भारतीय सेना और देशवासियों का अपमान करने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम पर FIR दर्ज की जाएगी और बाकायदा मुकदमा भी चलाया जाएगा।
तो सुना आपने। बता दें कि मध्य प्रदेश बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद अब मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर अजीबोगरीब बयान दे दिया, जिसे लेकर तमाम लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करने के बाद पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा था कि पूरा देश और सेना उनके चरणों में नतमस्तक है। यह बयान दिया किसने? मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम है जगदीश देवड़ा। वो कह रहे हैं कि पूरा देश और सेना पीएम मोदी के चरणों में नतमस्तक है। हालांकि अब उन्होंने अपने बयान पर सफाई भी दी है, लेकिन लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर उनकी निंदा करते हुए एक बार फिर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश में एक के बाद एक बीजेपी नेता अपने बयानों से मोदी सरकार के सारे किए धरे पर पानी फिरने में जुटे हैं। पहलगाम हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद बीजेपी देश भर में सियासी माहौल बनाने में जुटी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बाद डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान देकर सब गुड़गोबर करने पर तुले हैं। इसके चलते बीजेपी को जवाब देना महंगा पड़ रहा है। मंत्री विजय शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल अदा करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था, जिसे लेकर बीजेपी पहले ही बैकफुट पर खड़ी है। अब डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने भारतीय सेना पर विवादित बयान दे दिया। जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान देवड़ा ने कहा कि पूरा देश, देश की सेना और सैनिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। मध्य प्रदेश सरकार के एक के बाद एक मंत्री के विवादित बयान बीजेपी को कश्मकश में डाल दे रहे हैं। विपक्ष ने बीजेपी के खिलाफ सेना के अपमान करने का आरोप लगाया है और लगातार विपक्षी दलों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और दोनों नेताओं से इस्तीफा की मांग की जा रही है। लेकिन अभी तक इन दोनों नेताओं ने ना ही इस्तीफा दिया है और ना ही बीजेपी कोई एक्शन अपने इन दो नेताओं पर ले पा रही है। वहीं आपने कल देखा कि सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी एक विवादित बयान दिया कर्नल विमिका सिंह को लेकर। तो लगातार जिस तरीके से जो तमाम दलों के नेता हैं वो जोश जोश में कुछ ऐसा बोल जा रहे कि वो सेना का अपमान कर रहे। आपने देखा ना किस तरीके से बीजेपी के इन दो नेताओं ने पहले अपमान किया, फिर रामगोपाल यादव। तो आखिरकार ऐसे नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए और पार्टी को भी एक्शन लेना चाहिए। पार्टी को यह हिदायत देना चाहिए कि अगर सेना के बारे में आप बोल रहे हैं, किसी के बारे में आप बोल रहे हैं, तो सोच समझ कर थोड़ा बोलिए ताकि उस पर विवाद ना हो और आप भी सुरक्षित रहें, है ना। लेकिन नहीं, ऐसे नेता जो है वो जोश जोश में ऐसा कुछ बोल जाते हैं कि विवाद हो जाता है और उसके बाद ये विवाद इतना बड़ा हो जाता है कि पार्टी को मजबूरन जो है वो एक्शन लेना पड़ता है। लेकिन इस मामले में देखा गया कि अभी तक पार्टी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। 4 PM